हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, पिछली क्लास में हमने रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन हमने पढ़े थे। आज बेटा एक नया टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मेरी बात ना ध्यान से समझनी है पहले, फिर मैं आपको एक केस लॉ भी है वो समझाऊंगा। पहले मेरी एक बात समझो बेटा। एक एग्जाम्पल पहले लिखो बेटे, एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर ए, मिस्टर बी। अब सुनना ध्यान से बेटा। बेटा मिस्टर ए जो है वो सेलर है, ठीक है, और मिस्टर बी बायर है। मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी बायर है, ठीक है। अब क्या हुआ सुनो बेटा, ये जो सेलर है ना, इसने बायर को ऑफर दिया। सेलर ने बायर को एक ऑफर दिया, ठीक है। क्या ऑफर दिया? क्या तुम मेरी कार परचेज करना चाहोगे 5 लाख की? तो सेलर ने बायर को ऑफर दिया, क्या तुम मेरी कार परचेज करना चाहोगे 5 लाख की, ठीक है। बायर ने क्या करा? बायर ने उसके ऑफर को कर लिया बेटा एक्सेप्ट। उसने कहा यस, आई विल परचेज योर कार फॉर ₹5 लाख। तो उसने ऑफर क्या कर लिया बेटा? एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ आई सबको? तो ये बेटा पहला पॉइंट हो गया जिसमें सेलर ने बायर को ऑफर दिया, फिर बायर ने सेलर के ऑफर को क्या कर दिया? एक्सेप्ट। लेकिन बेटा बायर ने एक बात कही है सेलर से, वो क्या कि ये जो 5 लाख रुपए है ना तुम्हें, ये तुम्हें 5 लाख रुपए मैं नहीं दूंगा, ये तुम्हें 5 लाख रुपए कौन देगा? मिस्टर सी देगा। मतलब मिस्टर सी बेटा कोई थर्ड पार्टी है। मिस्टर सी कोई थर्ड पार्टी है और सेलर को पैसा मिस्टर बी के बिहाफ पे मिस्टर सी देगा। तो यहां पर लिखना मिस्टर सी विल पे ₹5 लाख टू मिस्टर ए ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बी। तो मिस्टर सी विल पे ₹5 लाख टू मिस्टर ए ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बी। तो मिस्टर सी विल पे ₹5 लाख टू मिस्टर ए ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर डी। और वैसे भी बेटा आपको पता है कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन दे कौन रहा है बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता ना। प्रॉमिसी भी दे सकता है, प्रॉमिसी के बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है। तो 5 लाख रुपए मिस्टर बी भी दे सकता है और 5 लाख रुपए मिस्टर बी के बिहाफ पे कोई और यानी मिस्टर सी भी दे सकता है। बात समझ आई बेटा? चलो यहां तक कॉपी करो, फिर हम जरा अपने बेटा केस पे आते हैं। कर लिया कॉपी बेटा? चलो अब बेटा थोड़ा थोड़ा ना जरा समझना शुरू करते हैं, हम डिस्कशन क्या करना चाह रहे हैं। ये देखो बेटा, मुझे ना एक दो बातों का आप जवाब दोगे। सुनो, मुझे पहले एक बात का जवाब दो। इस क्वेश्चन में बेटा पार्टी, बेटा इस क्वेश्चन में पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है? कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में है? बेटा कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में। तो फिर मैं जानना चाहता हूं बेटा, तो यहां पर सुनो मैं लिख देता हूं, ए कौन है बेटा? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ए है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और बी कौन है बेटा? बी भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो ए और बी
दोनों बेटा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो बताओगे बच्चे सी कौन है? सी है स्ट्रेंजर, सी है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखो सी है बेटा आपका स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है बेटा सी, ये है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। सी है आपका बेटा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आई बेटे? और बेटा हमारा जो रूल है ना, सुनो बेटा, हमारा जो रूल है वो हमें क्या कहता है बेटा? रूल कहता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। हमारा रूल हमें कहता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue. Stranger to contract cannot sue party to contract. Stranger to contract cannot sue party to contract. मतलब अज्यूम करो, सुनो, मतलब अज्यूम करो अगर कल को सेलर बायर को कार डिलीवर नहीं करता है तो क्या मिस्टर सी मिस्टर ए को बेटा स्यू कर सकता है? याद रखना बेटा, मिस्टर सी मिस्टर ए को स्यू नहीं कर सकता है, फॉर द सिंपल रीजन दैट मिस्टर सी इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आई बेटा? इसको हम बच्चे नाम देते हैं डॉक्ट्राइन, very very important, doctrine of privity of contract। इसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम कहते हैं बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा एक बात याद रखना, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो थर्ड पार्टी होता है वो बेटा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को स्यू नहीं कर सकता है। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट आपस में एक दूसरे को बच्चे स्यू कर सकती हैं, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मैं अभी इसमें ना एक डिस्कशन आपसे और करना चाहूंगा, लिख लेना डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसका मतलब बेटा यही है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बेटा और करना चाहता हूं। ये मिस्टर सी बेटा कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, पूरा लिख लेना बेटा, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर सी है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनना एक बात, मैं एक वर्ड और बोलूंगा बेटा, अभी सुनना, मेरी बात सुननी है बेटा। मेरे को बताओगे बेटा कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन जो है वो मिस्टर बी मिस्टर ए को नहीं दे रहा है ना बेटा? कंसिडरेशन कौन दे रहा था? मिस्टर सी दे रहा था 5 लाख रुपए का कंसिडरेशन मिस्टर ए को। तो बेटा पता है मैं मिस्टर बी को क्या कहता हूं? मिस्टर बी को मैं कहता हूं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन होता है? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन होता है? बेटा याद रखना, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन पहली बात पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मिस्टर बी है। मिस्टर बी इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, बट उसकी जेब से कंसिडरेशन का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी तो है,
वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी तो है लेकिन उसकी जेब से कंसिडरेशन का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए हम बी को क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। और बेटा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? मैं अगर पूछूं आपसे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है बेटा, तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वो है जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है बट उसकी जेब से कंसिडरेशन का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बात समझ आई? तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो होता है लेकिन वो कंसिडरेशन नहीं देता है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, कौन बेटा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है? मैंने कहा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, बट stranger to stranger to consideration, can sue party to contract, क्योंकि वो खुद भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है बट ही इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, और क्योंकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो दूसरी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है बेटा। बात समझ आई बेटा? ये है हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर हम आगे चलते हैं। चलो कॉपी कर लो बेटा। अब बेटा इस पे ना एक केस भी हमारा है, वो भी हम पढ़ेंगे। कर लिया कॉपी सबने? आ जाओ बेटा, एक रीडिंग पहले मारते हैं फिर एक केस हुआ था वो पढ़ेंगे। देखो बेटा, दो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी। आपको पता है कंसिडरेशन प्रोमिसी भी दे सकता है या प्रोमिसी के बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है, बट थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। वो थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती। क्यों बेटा? बिकॉज इट इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट इज स्ट्रेंजर to contract, and stranger to contract cannot sue party to contract, because stranger to contract cannot sue party to contract. Only a person who is a party to a contract can sue on it. याद रखना, जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वही दूसरी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकती है। This concept is known as doctrine of privity of contract. तो बेटा याद रखना, doctrine of privity of contract आपको क्या कहती है? Only a party to a contract can sue another party to a contract. या आप कह सकते हो stranger to a consideration can sue party to a contract, but stranger to a contract cannot sue another party to a contract. बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट केस है। अब मैं आपको कह रहा था ना बेटा, इस पे केस हुआ था। केस का नाम है डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी। चलो बेटा हेडिंग लिखेंगे, डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी। देखो बेटा, बच्चे केस का नाम है डनलप डनलप न्यूमैटिक डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी। डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी।
बेटा अब इस केस के फैक्ट्स क्या थे वो समझना शुरू करते हैं। बेटा एक ना कंपनी थी, मैं डीएन कंपनी कह रहा हूं इसे, एक कंपनी थी डीएन कंपनी। इसका ना बेसिकली बेटा जो बिजनेस था ना वो टायर्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। इसका टायर्स बना के आगे बेचती थी बेटा। ठीक है, इसका बिजनेस बेसिकली टायर्स का था बेटा। अब आपको बेटा एक बात पता होनी चाहिए, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना बेटा, मैन्युफैक्चरर ने हर स्टेट में अपने अपॉइंट कर रखे होते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हर मैन्युफैक्चरर के अपने बताओ स्टेट में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हर स्टेट में, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, डनलप टायर कंपनी ने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटर को टायर्स बेचे, टायर सेल करे। ठीक है, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। लेकिन ना एक शर्त लगा दी बेटा, शर्त लगा दी। और शर्त क्या लगाई बेटा कि डिस्ट्रीब्यूटर, सुनो ध्यान से बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर ये टायर्स आगे जब बेचेंगे ना तो लिस्ट प्राइस से कम नहीं बेच सकते बेटा। मतलब कंडीशन क्या लगाई है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन नॉट सेल टायर्स, कैन नॉट सेल टायर्स बिलो एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कैन नॉट सेल टायर्स बिलो एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम नहीं बेच सकते। पक्का, ये शर्त लगाई बेटा किसने, डिस्ट्रीब्यूटर ने। और डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा हमें ये शर्त मंजूर है, हम ये टायर्स एमआरपी से कम नहीं बेचेंगे। बात समझ आई? चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ये टायर बेटा आगे आगे बेटा बेचे। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो होलसेलर्स आते हैं, मैं सीधे एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज डिस्ट्रीब्यूटर ने ये टायर्स बेटा आगे बेचे रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर ने ये टायर्स आगे किसको बेचे बेटा, रिटेलर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सेल करे ये टायर्स आगे रिटेलर को, ठीक है, अबव एमआरपी, है ना। और शर्त भी यही रखी गई थी कि डिस्ट्रीब्यूटर टायर एमआरपी से कम पे नहीं बेचेंगे, तो उन्होंने एमआरपी से ऊपर बेचा, मतलब शर्त को फॉलो करा। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा सुनो, साथ ही साथ वही कंडीशन जो डनलप एंड कंपनी ने लगाई थी ना, वही कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटर ने इंपोज करी बेटा रिटेलर पे। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर से कहा कि आप भी इन टायर्स को बिलो एमआरपी नहीं बेचोगे। बात समझ आई? वही सेम कंडीशन। अब क्या हुआ, रिटेलर्स ने ये टायर्स बेटा आगे बेचे कंज्यूमर को, रिटेलर ने ये टायर्स आगे बेचे बेटा कंज्यूमर को। ठीक है, रिटेलर्स ने ये टायर आगे बेचे कंज्यूमर को। क्लियर? बात समझ आई सबको? पक्का। और बेटा उसने बेचे ये टायर बिलो एमआरपी। उसने ये टायर, रिटेलर ने ये टायर कस्टमर को बेच दिए बेटा बिलो एमआरपी, बिलो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब बच्चे, मतलब रिटेलर ने बेटा कंडीशन को क्या करा, वायलेट। रिटेलर ने कंडीशन जो लगाई गई थी उसके ऊपर, उसका क्या करा है बेटा, वायलेशन किया है। रिटेलर ने
जो कंडीशन उसके ऊपर लगाई गई थी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, उसका क्या करा है बेटा रिटेलर ने? वायलेशन। बात समझ आई बेटा सबको? कॉपी करो पहले इतना, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब बेटा हुआ क्या, जब रिटेलर ने कंडीशन को वायलेट किया ना, तो बेटा डनलप एंड टायर कंपनी ने, डनलप एंड टायर कंपनी फाइल्ड अ केस ऑन रिटेलर। तो डनलप एंड टायर कंपनी ने बेटा रिटेलर के ऊपर फाइल कर दिया एक केस। डनलप एंड टायर कंपनी ने रिटेलर को कर दिया बेटा स्यू। बात समझ आई बेटा? मामला पहुंचा बेटे कोर्ट, मामला पहुंचा कोर्ट, और कोई मेरे को बताएगा बेटा कोर्ट ने बच्चे क्या डिसाइड करा? बेटा कोर्ट ने फैसला ना रिटेलर के फेवर में दिया। बताओगे क्यों? क्योंकि बेटा कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज डिस्ट्रीब्यूटर था, ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था, और बेटा कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी रिटेलर था। तो बताओगे बेटा डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, डनलप एंड कंपनी तो बेटा कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, उसका तो लेना देना ही कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है, तो वो तो क्या है बेटा? वो तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तो किस किस के बीच था? डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में। अगर रिटेलर को कोई स्यू कर सकता भी था तो वो तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटर था। डनलप एंड टायर कंपनी का तो लेना एक ना देना दो बेटा। तो याद रखना कोर्ट ने बेटे इस केस में क्या डिसीजन दिया? द कोर्ट held that Dunlop pneumatic tire company limited was a stranger to contract between distributor and retailer। तो बेसिकली जो डनलप टायर कंपनी थी वो तो बेटा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी। कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच था। तो अगर कोई स्यू कर भी सकता था रिटेलर को तो वो तो डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता था। तो फिर आप लिखोगे देयरफॉर द केस वाज सेट असाइड। देयरफॉर द केस वाज सेट असाइड। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ बेटा? तो याद रखना कि कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। डनलप टायर कंपनी एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी और वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को यानी रिटेलर को स्यू नहीं कर सकती है। रिटेलर को अगर कोई स्यू कर सकता था तो वो बेटा डिस्ट्रीब्यूटर था। पक्का? डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी के पास रिटेलर को स्यू करने का राइट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। लो बेटा कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से बच्चे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का केस सबको क्लियर हुआ? कॉपी करो यहां तक। तो ये है बेटा आपका डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये है बेटा आपका डॉक्ट्राइन ऑफ
प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? पक्का? चलो अब आगे चलते हैं बेटे। ये देखो, अब बेटा अब हम इस रूल के बेटे क्या करने वाले हैं, अब हम इस रूल के करने वाले हैं एक्सेप्शन। मतलब बताओ कि एक्सेप्शंस क्या, एक्सेप्शंस में क्या होगा बेटा? बेटा ये ना हमारे पास टोटल बेटा हमारे पास ना 6 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं टोटल हमारे पास? 6। बेटा इन 6 पॉइंट्स में पता है क्या होगा? ऑल्दो कोई पर्सन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी वो बेटा पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है। तो मुझे बताओ एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? इन द, लिखो बेटा, इन द फॉलोइंग केसेस कॉमा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, stranger to contract can sue party to contract। तो फॉलोइंग केसेस में जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है। ऐसे बेटा कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं जिनमें ऑल्दो कोई पर्सन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी वो बेटा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है। और इसका बेटा पहला जो एक्सेप्शन आता है वो है ट्रस्ट का केस। आ जाओ, हेडिंग लिखेंगे ट्रस्ट। लिखो बेटा एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस सब आपको एग्जांपल से समझाऊंगा बेटा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्सेप्शंस, पहला केस है बेटा इन केस ऑफ ट्रस्ट। इन केस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है बेटा। चलो बेटा एग्जाम्पल से एक समझते हैं, सुनो। बेटा ये ना फादर है, ठीक है, और बेटा ये है सन। बेटा ये जो सन है ना, ये बेटा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ठीक है, पैसे की अहमियत जानता नहीं है, खर्चा वगैरह बहुत करता है, पैसा लुटाता है। तो बेटा फादर को ना थोड़ी सी चिंता होती है कि यार मेरे बाद मेरे सन का क्या होगा। तो फादर ने बेटा क्या करा, फादर ने ना एक ट्रस्ट बनाई, फादर ने क्रिएट करी एक ट्रस्ट, ठीक है। फिर फादर ने क्या करा, अपनी कुछ प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी। तो फादर ने ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर कर दी अपनी कुछ प्रॉपर्टी। तो फादर ने प्रॉपर्टी किसके नाम पे ट्रांसफर कर दी? ट्रस्ट के नाम पे। फादर ने ट्रस्ट के नाम पे बेटा प्रॉपर्टी क्या कर दी? ट्रांसफर। और बच्चे फादर ने पता क्या करा, एक कंडीशन लगाई। फादर ने क्या लगाई? एक कंडीशन। और कंडीशन पता है बेटा क्या है? कंडीशन है दैट ट्रस्ट विल पे, ट्रस्ट विल पे रुपीज 10,000, 10K लिखा है बेटा, 10,000 टू माई सन आउट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। तो जो ट्रस्ट है वो सन को बेटा क्या कितने रुपए पे करेगी? 10,000 रुपीज पे करेगी। किसमें से? जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसमें से। बात बताओ बेटा, समझ आई सबको? तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, फादर ने एक ट्रस्ट बनाई, अपनी कुछ प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर करी, और ट्रस्ट के सामने
एक शर्त लगा दी कि इस प्रॉपर्टी में से हर महीने 10,000 रुपए तुम्हें मेरे सन को उसके खर्चों के लिए देने पड़ेंगे। तो मेरे को एक बार बताओ बेटा, सुनो ध्यान से बेटा, तो एक बार बताओ, ट्रस्ट अब सन को बेटा कितने रुपए देने के लिए लायबल है? लायबल टू पे ₹10,000 पर मंथ। तो बेटा ट्रस्ट सन को कितने रुपए बेटा देने के लिए लायबल है? 10,000 रुपए देने के लिए क्या है? लायबल। बताओ बेटा, समझ आई? अब मैं आपसे जरा कुछ बातें करना चाहता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। मेरे को बताओ बेटा, ये फादर कौन है? कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच था? फादर है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, और बताओगे ये कॉन्ट्रैक्ट और किसके बीच था? ट्रस्ट के बीच में। ट्रस्ट भी कौन है? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं। कौन कौन? कॉन्ट्रैक्ट है फादर और ट्रस्ट के बीच में। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस किस के बीच है बेटा? फादर और ट्रस्ट के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब अज्यूम करो बेटा, ट्रस्ट ने कल को सन को 10,000 रुपीज पे करने से क्या कर दिया? मना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सन ट्रस्ट को स्यू कर सकता है? याद रखना बेटा, सन कौन है? सन है बेटा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो किस किस के बीच था? कॉन्ट्रैक्ट तो फादर और ट्रस्ट के बीच में था। तो अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि अगर ट्रस्ट कल को सन को पैसा देने से मना कर देती है तो क्या सन ट्रस्ट को स्यू कर सकता है बेटा? फिलहाल तो बेटा केस तो हमारा ये कहता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सन कैन नॉट स्यू पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट यानी ट्रस्ट। लेकिन बेटा हम कर रहे हैं इस रूल के एक्सेप्शंस। मतलब बताओगे अब क्या होगा बेटा? सन ऑल्दो बीइंग अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ट्रस्ट यानी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। मैं उसका रीजन भी आपको दूंगा बेटा, पहले नीचे लिखना सन ऑल्दो बीइंग अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, सन ऑल्दो बीइंग अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ट्रस्ट, दैट इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना, सन ऑल्दो बेटा क्या है? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी वो ट्रस्ट को स्यू कर सकता है, जो कि कौन है? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। बेटा रीजन पता है क्या है क्यों स्यू कर सकता है सन? क्योंकि बेटा सन इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी है। क्योंकि सन बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट का कौन है? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का क्या मतलब हुआ बेटा? जिसको इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा पहुंचना है। तो मुझे बताओ, फादर और ट्रस्ट के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे बेटा अल्टीमेटली फायदा किसको पहुंचना है? सन को ही तो पहुंचना है। तो सन इस कॉन्ट्रैक्ट का बेटा कौन है? बेनिफिशियरी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन लॉ ने बेनिफिशियरी को स्यू करने का राइट दिया है बेटा। तो मुझे बताओगे, सन ऑल्दो बीइंग अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ट्रस्ट, दैट इज पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज सन इज द beneficiary of contract, because son is beneficiary of the contract। क्योंकि बेटा कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी कौन है? सन।
किसको इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा होना है? सन को। तो सन को तो बेटा स्यू करने का राइट देना पड़ेगा, ऑल्दो सन कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ने बेनिफिशरी को स्यू करने का राइट बेटा दिया है, ऑल्दो बेनिफिशरी कौन होता है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। लो बच्चे कॉपी करो, बाकी बेटा इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो याद रखना बेटा, लॉ ने किसको स्यू करने का राइट दिया है? बेटा बेनिफिशरी को स्यू करने का राइट दिया है, ऑल्दो बेनिफिशरी बेटा कौन होता है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। चलो बच्चे लोग कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो बच्चे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन